हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टैंडर्ड। आज हम आपको रेशनलाइजेशन बताएंगे और इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके बेस पे ही सम होने चाहिए। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बताए थे आज, और उसके बाद अब इसमें आपको पहले रेशनलाइजेशन और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और a प्लस बी या जो भी फाइंड द वैल्यू उनकी। अब सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का जैसे हमने फैक्टर पढ़े थे, फैक्टर में हमारी आइडेंटिटीज होती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही कुछ आइडेंटिटीज इसमें भी हैं, तो वो आइडेंटिटीज क्या है देख लीजिए। सबसे पहले अगर रूट ए बी है, दो कोई नंबर है ए बी और पूरे पे रूट है, तो उसको आप इस तरीके से अलग कर सकते हैं दोनों को, रूट ए रूट बी, रूट ए प्लस बी एंड रूट ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी, आपको मालूम होना चाहिए। जब आपने फैक्टर पढ़े थे तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जब ये आइडेंटिटी लाएंगे इस टाइप से लिखा हो तो आप उसके प्लेस पर ए माइनस बी कर सकते हैं। थर्ड है ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी मैं आपको लिख देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है, इन दोनों में वही आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये रूट अगर पूरे पर है, आपका पूरे होल नंबर पे रूट है, तो आप उसको दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, सिंगल रूट है। और अगर अलग अलग रूट है तो उसे सिंगल बना सकते हैं। इसी तरह से अगर दोनों सेम फैक्टर नहीं है, अलग अलग है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट से, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से एंड सेकंड का फोर्थ से। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी। अब इनका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सपोज दैट सिंपल है, ये सिंप्लीफाई रूट 5 इंटू रूट 45। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें आप, रूट 5 इंटू रूट 45। अब इसमें क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज रूट 5 इंटू, इसको ब्रेक कर दीजिए, 9 इंटू 5। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमको किसी तरीके से रूट में से कोई नंबर बाहर निकलना है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। वो कैसे, रूट 5 इंटू 9 का क्या होता है 3 और ये रूट 5। तो अब देखिए रूट 5 यानी रूट ए और रूट ए क्या हो जाएंगे ए, तो यहाँ क्या हुआ रूट 5 होगा, ये आपका 5 इंटू 3, इसे इंटू बोलते हैं, पॉइंट नहीं है, इंटू 3 इस तरह लगा दीजिए, तो ये आंसर इसका आ गया 15। दिस इज द आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था, वो बेस पे बताया था मैंने आपको, ऐसे ही लिखा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रूट 54 अपॉन रूट 50। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी ये वाली आपकी आ रही है, ये अलग अलग दिया, हम इसको एक सिंगल कर देते हैं। किस तरीके से, एक रूट लगाया, 54 अपॉन 50, ये आपका हो गया यहाँ से। तो जब ये अलग आधे से कट कर सकते हैं आप, 2 से ये 27 और ये 25, तो क्या बच जाएगा आपका 27 अपॉन 25। अब 27 को फिर ब्रेक कर दीजिए, 9 इंटू 3 9 इंटू 3 में इसे ब्रेक किया और ये आपका कर दिया 5 इंटू 5। तो आपने देखा 9 का तो इसका रूट 3 होता है, ये रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ अलग कर दो इसका, ये 5 आ गया। तो इसका आंसर आपका आ गया 3 अपॉन 5 रूट 3। दिस इज द आंसर। ये तो छोटे से क्वेश्चन थे, इसके बेस पे आपको समझाए। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा देखिए बड़ा क्वेश्चन, ये आइडेंटिटीज में रफ करता हूं और इसके आगे देखते हैं दो ये क्वेश्चन और आपके। देखिए अब सबसे पहले एक आता है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट रूट 11 माइनस का रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7 एंड रूट 11 प्लस रूट 7। अगर देखा जाए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी आपको, अभी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ आ रही है, यानी ए के ये नंबर देखो आपको दोनों यहाँ मिल रहे हैं, दोनों नंबर सेम है। इसका मतलब है a इज इक्वल टू है रूट 11 और b इज इक्वल टू है रूट 7। सीधा सीधा वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 11 माइनस का 7 कितना बचेगा 4। दिस इज द आंसर। ये एक सिंपल बेस क्वेश्चन थे आपके, बहुत आसान। अब थोड़ा सा टिपिकल देखें, दूसरी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखें वो कैसे करते हैं आप। ये इसका एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। 4√3, या ये देखिए नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई क्या है आपका √2 ब्रैकेट √6 माइनस √8 प्लस √3 और ब्रैकेट में √27 माइनस √6। अब इस टाइप के थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद स्क्वायर आइडेंटिटी जब अगर आपको याद है तो कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके बेस पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो ये सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। ये √2 इंटू √6 माइनस √2 इंटू √8 प्लस √3 इंटू √27 और माइनस का √3 इंटू √6। हमने सारे के सारे मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब देखना है किसके फैक्टर हो सकते हैं, उसको अलग कीजिए। कैसे? अब ये अगर हम इसको देखते हैं 6 को, तो देखो इसको अगर हम 12 कर दें √12 इस तरीके से, और अगर 12 नहीं करना है तो एक काम करिए, √2 को रहने दीजिए, 3 इंटू 2 कर लीजिए माइनस √2 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस √3 और इसके ब्रैकेट में 9 इंटू 3 माइनस का √3 इंटू 3 2। दिस इंप्लाइज देखिए √2 इंटू √3 इंटू √2 अलग कर दिया। यहां से 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो क्या बचेगा 2 तो ये आ गया और ये √2 इंटू √2 प्लस 9 का 3 ये आया और 2 √3 आपके यहाँ बच गए माइनस √3 और ये अलग हो नहीं सकता तो इसको आप अलग कर दीजिए √3 इंटू √2। अब पूरा एक समराइज करके वो देखिए क्या बनना है आपका, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो ये आया √3। देखिए सबसे पहले √3 अगर कॉमन नहीं आ रहा तो ऐसे रखने दीजिए, आप उसको पहले सॉल्व करिए। देखिए √3 ये रहा 2 2 जा 4, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आ गया √2 2 आ गया 2√3 माइनस √2 ये 4 हो गया प्लस √3 3 3 जा 9 माइनस का 3√2। ठीक है 3√2 आपका देखिए 3√2 ये है 2√3 ये, इनमें दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बट 9 में से 4 कट करेंगे तो 5 प्लस का 2√3 और माइनस का 3√2 ये आपका आंसर आ गया। तो अगर इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन कोई दिया है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंपल वाले क्वेश्चन है। आपको सिंपल लाइन वाले एक में चलते हैं, कुछ दिए, कुछ होल स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन आएंगे आपको जो आपको आइडेंटिटी बेस करने पड़ेंगे, और इसके बाद आपको आएंगे डिवीजन वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अब एक क्वेश्चन इसका मैं आपको बताता हूं डिवीजन वाला, ठीक है। Evaluate क्या है आपका 70 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस का √80, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है ये देखते हैं आप। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करके उसे छोटा कर लीजिए ब्रेक करके। किस तरीके से देखें, 10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √80, ठीक है। √10 को आपने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2 प्लस इसको ब्रेक कर दिया 5 इंटू 4, इसको ब्रेक कर देंगे आप, इसको किस में करेंगे 5 4 इंटू 2
माइनस का इसको भी करिए 5 4 2 इंटू 2, या एक काम कर लीजिए 4 में कर दीजिए, ये 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। अब इसमें फाइंड करिए, ये तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि √5 अलग कर दीजिए और √2। यहां से क्या होगा आपका 4 का 2 √5 प्लस 4 का 2 और √5 अलग एंड √2 अलग, माइनस 4 4 है, ये 4 बाहर आ गया, 4 √25। अब मिलाना है आपको कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्या बनना चाहिए आपका। ये क्या है आपका, देखो यहां से अगर इसे हम देखें तो ये √10 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 2 √10, और ये 4 में से 2 कट करेंगे तो माइनस के 2 √5। तो यहां से दिस इंप्लाइज आपने क्या देखा √10, ये हो गया 3 √10 माइनस के 2 √5। अब ये इतना बड़ा जो डिनोमिनेटर था इसको आपने रेशनलाइज करके फैक्टर करके छोटा कर लिया। अब अपने क्वेश्चन पर आइए, दिस इंप्लाइज 70 अपॉन 3 √10 माइनस के 2 √5 इनटू, इससे कॉन्जुगेट का अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 3 √10 प्लस का 2 √5। सिंपल आप कर दी। अब देखिए 70 तो 70 रहेगा, ऐसे ही चलने दीजिए इसको, और इसको ऐसे रखने दीजिए 3 √10 प्लस का 2 √5। ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। अभी जो आइडेंटिटी लिखी थी आपने वही आइडेंटिटी चलने दीजिए। क्या था a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर 3 √10 का होल स्क्वायर माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या आएगा, यहां देखें 70 3 √10 प्लस का 2 √5 डिवाइड बाई a स्क्वायर 3 9 इंटू 10 90, ये हो गया, माइनस के 4 इंटू 5 4 5 जा 20, तो क्या आ गया इसका 73 √10 प्लस का 2 √5 डिवाइड बाई 70, ये इससे कैंसिल आउट 3 √10 प्लस का 2 √5, दिस इज द आंसर। अब देखा ये देखो 3 √10 प्लस 2 √5, अगर आपको वैल्यू गिवन है √10 और √5 की क्वेश्चन में तो आप यहाँ पुट कर दीजिए और उसे सॉल्व करके लिख लीजिए। तो आपने देखा फर्स्ट में कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, छोटे सम भी थे बड़े सम भी थे, बट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसकी आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटीज फैक्टर वाली याद होनी चाहिए, अगर वो आप लर्न कर लेंगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, देखते हैं उसके बाद